बहुत ज़्यादा ना भाई, निकल गया निकल गया निकल निकल गया निकल गया निकल गया, हाँ निकल गया, सही भाई, इसमें बैठा था, इससे निकल गया, भाग दूसरी साइड में निकल गया भाई, और नहीं जाए। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? वी आर होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड एकदम से गुड होंगे। तो गाइस, आज का कंटेंट बड़ा स्पेशल, और आज एक ऐसे परिंदे की तलाश जिसकी मिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है प्राचीन काल से, और बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है हमेशा कि जब ये परिंदा बोलता है तो भूकंप आने की संभावना अक्सर होती है। संभावना क्या, आता ही आता है। देन या तो ये बोलता ही नहीं, या फिर जब ये बोलता है तो हल्लन जैसे कि बोल देते हैं, वो आता ही आता है। और भूकंप, जैसा कि आप समझ सकते हैं, भूकंप आने से कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। तो भाई इसी परिंदे की खोज करने वाले हैं, और एक फैक्ट इस परिंदे के बारे में है कि भरी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ही अपना घोंसला बनाता है, और भरी दोपहरी में ही रहता है, छाँव से इसका कोई लेना नहीं होता, और धूप में अपने बच्चों की परवरिश करता है। और इतना ज़्यादा कह सकते हैं शर्मिला ये परिंदा होता है कि आसानी से दिखता नहीं है, और इसकी खोज करना अपने में बहुत बड़ी कठिन बात है, बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं इसको ढूंढने के लिए, आपको दिखाएंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि मिल जाए। आप लोग भी दुआ करिएगा प्लीज़ कि हमें ये परिंदा हाथ लग जाए, और इसकी मस्ती के बारे में हम लोग जान पाएँ कि ये किस प्रकार का परिंदा है, क्या खाता है, और कहाँ रहता है, कैसा इसका घोंसला होता है। तो पुलिस भाई, परिंदे के बारे में आप कहाँ तक जानते हैं, और क्या जो अफवाह इसके बारे में क्या वो सत्य है या नहीं, बताइए दोस्तों। ये परिंदे के बारे में आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बात है। ये बस ये परिंदा कैसे कैसे मिल जाए तो कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, मिल जाए तो ठीक है, कोशिश करते हैं। जैसा कि भाई ने कह दिया कि चलते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं मिलता है तो हमें या नहीं। पर आप लोग वीडियो बने रहेगा, जब तक हम इस परिंदे को ढूंढने आपके साथ रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और साथ में शेयर। तो चलते हैं दोस्तों, एक नई खोज पे, एक नई मिस्ट्री को सुलझा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चले भाई। हम लोग एक बार फिर से एक ऐसे परिंदे की खोज में निकल गए जिसको ढूंढना मुमकिन ही नहीं, एक नामुमकिन टास्क था। मगर यहाँ पर पुनीत भाई का तजुर्बा और मेरा पागलपन हम लोगों को उस तरफ लेकर जा रहा था जहाँ वो परिंदा है। 48 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद भी हम लोगों के हौसले एकदम बुलंद थे, और हमारी निगाहें अपने टारगेट पर थीं। अब देखना ये था कि ये नायाब परिंदा, जो कि रहस्यों से भरा हुआ एक पिटारा है, हमें मिल पाएगा या नहीं। जंगल का ये रास्ता हमारे लिए बहुत चुनौती भरा था, मगर बगैर किसी अंजाम की परवाह करे हम लोग जंगल के अंदर प्रवेश करते जा रहे थे। हमारे हौसले जो कि एकदम से बुलंद थे, और आप लोगों का प्यार बराबर हमारी मदद कर रहा था, और हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। गर्मी लगातार बढ़ रही थी, और टेम्परेचर 48 से 49 डिग्री के बीच था, मगर हमारे हौसले और हमारे इरादों को ये नस्तो नाबूद नहीं कर सकता था, क्योंकि हमें इस टास्क को पूरा करना था। उस परिंदे की खोज करनी थी जिसके बारे में ये अफवाह प्राचीन समय से चली आ रही है, और आप लोगों को इससे रूबरू कराना था ताकि ये जानकारी आप तक पहुंच जाए। बहुत बड़ा टास्क लेकर के हम लोग निकले थे, मगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना रहा और हमारी हेल्प करता रहा। जंगल जैसे जैसे घना होता जा रहा था, हमारा संघर्ष उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। संघर्ष की परवाह बगैर करते हुए हम आगे बढ़ते रहे उस नायाब परिंदे की खोज में, जो कि हमें ढूंढना था और आप लोगों के सामने लेकर के आना था। ये जो अफवाहें उसके बारे में थी, सही हैं या गलत थी, इस बारे में पूरी खोज करके हमें आपको दिखानी थी। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग काफ़ी आगे तक निकल आए हैं इस भरी गर्मी में। देन अभी तक बैड न्यूज़ ये है कि अभी तक उस परिंदे का कोई पता नहीं चल पाया है, और कहीं भी हमें मिला नहीं है। जंगल में हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, घूमते घूमते चारों तरफ कांटे वगैरह लग चुके हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी। बट अभी तक उस परिंदे का कोई खोज नहीं कहीं पे भी,
और पुनीत भाई कंडीशन बता सकते हैं? पुनीत भाई बताइए क्या कंडीशन है इस वक्त हमारी? थक गए बहुत ज़्यादा, ढूंढते ढूंढते सारे पे देखो क्या हाल हो रहा है, सब मामला ख़राब हो गया, समझ में नहीं आ रहा, हाथ नहीं आ रहा। बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं यार पूरी लोवर्स पे, पूरी टी शर्ट्स पे, और फिर भी हम लोगों का संघर्ष जारी है। इस परिंदे को ढूंढकर ही हम चैन लेंगे। जैसा कि लास्ट में आपको बोला था कि पानी जब भी पीना है एक बार फिर से, जब इस परिंदे को हम ढूंढ डालेंगे। और पूरी जद्दोजहद जारी है हमारी, मगर इस वक्त 46-48 डिग्री टेम्परेचर है, जिसमें बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उमस, गर्मी, साथ ही में धूप, और इसी के साथ बहुत सारे नुकीली झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। जरूर इस परिंदे को हम ढूंढ लेंगे और आपके सामने कुछ ही देर बाद या कुछ ही घंटों बाद ये पेश होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक और साथ ही में शेयर। मिलते हैं, फिर से चलते हैं ढूंढने के लिए। यहाँ से आगे तो हम निकल पड़े थे, मगर जंगल में अंदर जाने के बाद हमारे पैर और हमारे हौसले अब जवाब देने लगे थे दोस्तों। गर्मी की वजह से हमें ये कंफर्म हो गया था कि हम इस टास्क को ना ही पूरा कर पाएंगे और ना ही उस परिंदे को कभी ढूंढ पाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें यहाँ करना पड़ रहा है, और उस परिंदे का अभी तक कोई खोज नहीं है। क्योंकि मैं बता दूँ, ये परिंदा कुछ ऐसा परिंदा है कि जल्दी से मिलता नहीं है और आसानी से हाथ नहीं लगता है। अपने आप को आसपास के वातावरण में ऐसा छिपा लेता है कि जल्दी से उसको देखना है, ढूंढना बहुत टेढ़ा काम है। जिसकी चील की निगाह ना भाई, जैसे भैया खड़े हैं पीछे हमारे, ऐसा आदमी ढूंढ सके। जैसे बैग रील्स खड़े ना पीछे, ये तो ढूंढ सकते हैं, बाकी हमारे तुम्हारे उसकी बात ना है। इसलिए भैया इस पहलवानों को साथ लेके फिरूँ मैं। कहीं तुम सोच रहे हो कि तुम्हें भैया को थका रखा, साथ लेके इसलिए फिरता हूँ, बहुत ज्यादा अनुभव है भैया को। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, ढूंढते हैं, आपको दिखाते हैं। हौसलों ने जवाब दिया और हमने कुछ देर आराम किया। आराम करने के बाद हम एक बार फिर से निकल पड़े उस नया परिंदे की खोज में, जो कि रहस्यों से भरा था, और उसको ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अब अहम हो गया था। क्योंकि यहाँ इस मोड़ पर आके हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहते थे और इसको ढूंढकर आप लोगों के सामने लेकर आना चाहते थे। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे चले गए थे और पुनीत भाई को कहीं एक हरकत महसूस हुई, जिसे देखने के बाद हम लोग उस हरकत के पीछे अलर्ट होकर भागने लगे। पुनीत भाई एकदम से श्योर थे कि ये वही परिंदा था जिसकी तलाश में हम घंटों से जंगल में भटक रहे थे, मगर पास जाने के बाद पता चला कि ये उनका एक भ्रम था। हमें कहीं एक हरकत दिखाई दी जिसको हम वो परिंदा समझ बैठे। कहीं से एक आशाई किरण दिखी, मगर वो हमारा वहम निकला। वहम को क्लियर करने के बाद हम जंगल में आगे की तरफ बढ़ गए उस परिंदे को खोजने के लिए, जिसका नाम और निशान हमें मिल नहीं रहा था। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली थी दोस्तों, क्योंकि हम उस सक्रिय इलाके में प्रवेश करने जा रहे थे जहां पर इस पक्षी के होने के संकेत सबसे ज़्यादा थे। और वैसा ही हुआ दोस्तों, जब हमने यहाँ पर एंट्री की तो यहाँ पर साफ संकेत दिखने लगे, और ये पक्षी हमसे ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पर उसे अपनी आंखों से देख लिया था। और इस पक्षी की खोज हमारी यहाँ पर ढूंढने के बाद समाप्त हुई। वो सो फाइनली गाइस, मेहनत हमारी, इतना ही हार्ड वर्क था, जाकर सफल हो गया है। ना उम्मीद और नामुमकिन काम को मुमकिन और संभव करके हम दोनों भाइयों ने दिखाया है। और इसी के साथ उस नया परिंदे की हमने खोज कर डाली है, जिसको ढूंढना तो ढूंढना, देखना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इतना शर्मीला और इतना ज़्यादा कहते हैं मिस्ट्री इसके अंदर छिपी हुई है, जिसका हम खुलासा करने वाले हैं और साथ में उस परिंदे को दिखाने वाले हैं। बिकॉज उसका घोंसला हम ढूंढ निकाला है, जो
अडल्ट पेयर है, मेल फीमेल उसके वहाँ, वो तो यहाँ से भाग निकले हैं। बट ये बच्चा हमारे हाथ लग चुका है और पहले आपको इस बच्चे को विजिट कराएंगे, दिखाएंगे, पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। मगर ये रोमांचक सफर कैसा रहा यहाँ तक हमारा, वो पुनीत भाई बताएंगे। कितनी आफत, कितनी दिक्कत और कितनी कठिनाइयाँ, कांटे कटीले, सब पुनीत भाई बताएंगे। पुनीत भाई तो बताइए दर्शकों को। थक गए, बहुत 3-4 घंटे हो गए घूमते घूमते, कहीं तलाश बहुत जगह देख लिए, पता ना कहाँ नाले पाले में किधर उधर पड़ गए, पता ना कहाँ सब जगह घूमे हैं मगर कहीं भी हमें ये नहीं मिला है। फाइनली जब ये हमें मिला है तो ऐसी कंडीशन में मिला है गाइस कि इसको देख पाना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था, क्योंकि एजली मैं बता दूं आपको, पत्तों के और मिट्टी के अंदर इसने आपको ऐसा सेटलमेंट करके रखा हुआ है कि मतलब ये लगा लीजिए कोई स्टेप ऐसा हो सकता था कि हमारा पैर इसके ऊपर पड़ सकता था और ये मर सकता था। बट गॉड की एक गॉड की हमारी बनी हुई कहावत है गॉड के लिए कि जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई, तो वो वाली कंडीशन है। तो चलिए आपको परिंदा रीड कराते हैं और इसकी मस्ती को सुलझाते हैं और साथ ही में इसका जो रूप है वो भी दिखाते हैं आपको। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और साथ ही में शेयर। तो चलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहो, बस दबा के अच्छी वीडियो आपको मिलेंगे देखने को। सो फाइनली गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने की तरफ ये परिंदा जो कि बैठा हुआ है, बहुत सारी अफवाह इसके बारे में है और बहुत सारे ऐसे कुछ उसूल हैं जिसके बारे से ये बदनाम है। और साथ ही में इसको आज तक हमने पकड़ा नहीं, क्योंकि आज हमसे पकड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें खुद फर्स्ट टाइम ही हमें मिला है ढूंढने के बाद, जो कि आसानी से मिलता नहीं है। और मैं एक बात बता दूंगा, इसको हम जब पकड़ेंगे तो पता नहीं इसकी बाइट होती होगी, काटता होगा या फिर चिपटता होगा, जो भी इसका मतलब एक डिफेंस का तरीका होगा वो ये जरूर करेगा। बट हमें उस चीज़ की चिंता नहीं है, हमारे काटे या फिर हमें कोई नुकसान हो जाए। बट हम इसको पकड़ के आपको दिखाने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ इसकी आपको आंखें। देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा डरावनी इसकी आंखें हैं। येलो शेड में इसकी आंखें आप देख सकते हैं, उल्लू की तरह ही इसकी आंखें, आउल की तरह बिल्कुल, और उल्लू से थोड़ी सी बड़ी। यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा दूँ, और देखिए कैसे पत्तों में इसने आपको छिपाया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, पत्तों के अंदर इसने अपने आपको छुपाया हुआ है। और यहाँ पर जितनी झाड़ियाँ हैं देखिए, केवल मिट्टी और पत्ते, आसानी से आपको यहाँ कहीं देख नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे इस प्रकार से गायब हो जाते हैं ये परिंदे पानी के पत्तियों के अंदर कि देख भी नहीं पाते हैं। पुनीत भाई ने और मैंने इसको यहाँ पर खोजा है और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त और दिक्कतों के बाद हमें मिला है। सो गाइज, इसके बारे में एक ऐसी अफवाह है कि जब ये परिंदा फाइनली, पहले तो ये परिंदा बोलता ही नहीं है और इसकी देखिए आवाज़ आप सुन नहीं पा रहे होंगे, बिकॉज कोई और परिंदा होता तब तक भाग जाता। और बिल्कुल ही अपने आप को सामने अपने सामने कोई भी खतरा देख करके अपने आप को ऐसा कर लेता है जैसे कि मतलब डेथ हो गया हो इसका, ये मर गया हो, और बिल्कुल ना कोई हरकत, ना हिलना, ना डुलना, बिल्कुल ऐसा पड़ा रहता है जैसे कि ये बिल्कुल मर गया हो, ताकि कोई से नुकसान ना हो जाए। ये इसकी चतुराई देखिए। और एक किलोमीटर में इसके आपको दिखा दूँ, ये माहौल आसपास का दिखाया मैंने पहले भी, देखिए कहीं आपको देखने के लिए एकदम से मिलेगा नहीं। सो गाइस, इसके बारे में जब ये है कि या तो ये बोलता ही नहीं है, मगर तब ये बोलता है कोई भूकंप या कह सकते हैं आप इस प्रकार से तूफान आने की संभावनाएं होती हैं, उसी दौरान ये तब ये बोलता है, इस बात के संदेश दे देता है इस चीज़ के ये कि भूकंप और तूफान का आना तय है। तो गाइस, ये परिंदा आपको कैसा लग रहा है देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं इसके पास आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मगर कोई भी कैसी भी हरकत नहीं है और बड़े ही प्यार से यहाँ ये बैठा हुआ है दोस्तों। एक ऐसा परिंदा जिसकी खोज करना नामुमकिन था, पुनीत भाई ने और मैंने पूरी मेहनत करके आप लोगों के सामने ला के रख दिया है। और शायद ही आप इसको पहले आगे नहीं देख पाए, आपने कहीं पहले देखा भी नहीं होगा, ये आपके सामने ये परिंदा है। मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो साइंटिफिक नाम है, रियली नाम है इसका, लैपविंग है। ये लैपविंग परिंदा है दोस्तों, उसको लैपविंग कहा जाता है। ये जो परिंदे होते हैं, ये परिंदे हमेशा मिट्टी में या पत्तों में अपने घोंसले बना करके अंडे देते हैं, ज़मीन पर ही, कई पेड़ पे घोंसला नहीं बनाते। और उसके बाद उनकी 30 से 35 दिन की देखरेख करते हैं। उसके बाद उसमें से बच्चे निकलाते हैं अंडों में से, तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीना प्रोसेसर इनका रहता है बच्चों को बड़े होकर उड़ जाने का। तो ये घोंसले में परिंदा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो 2 बात पुनीत भाई से करेंगे इसको लेकर के, और पुनीत भाई की राय जानते हैं, पुनीत भाई की राय क्या है इस बारे में। तो पुनीत भाई, कैसा रहा ये आपका मंजर जो कि इस वक्त आप मेरे सामने हैं परिंदे को लेकर के, तो कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं पुनीत भाई इस वक्त? परिंदे तो मैंने बहुत देखे, मगर इतना चालाक परिंदा नहीं देखा अब तक। वाकई ये पेड़ के नीचे आया था, मर भी सकता था, बिल्कुल, तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ को है। मैच हमसे 2 या 3 फुट की दूरी पर था इस वक्त, हमने इसे देखा और हमने तो हम तो जा ही रहे थे, उम्मीद छोड़ दी थी कि मिलेगा। जाने की हमने तैयारी कर ली थी मैंने कि आज हमारा सफर बेकार रहा, 4-5 घंटे हमारे खराब हो गए, मगर हमारी जो सफलता मिल गई हमें। सफलता वो लास्ट टाइम पे जब हम बिल्कुल हौसले खो दिए थे, जब हमने हौसले, पुनीत भाई कहना चाह रहे हैं, हमने हौसले खो दिए थे, तब जाकर हमें ये परिंदा मिला। और चलिए अब इसको पकड़ने का टाइम आ गया है दोस्तों। तो मैं पुनीत भाई से गुजारिश करूँगा, पुनीत भाई क्या आप इसे पकड़े अपने? तो भाई पुनीत भाई थोड़ा सा कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा देख करके इसको डर लग रहा है, थोड़ी सी हिम्मत मैं दिखाता हूँ उसे पकड़ने की। देखते हैं होता क्या है और कैसा पकड़ने में ये इसको अनुभव हमें होता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं।
इसको पकड़ना और आपको दिखाते हैं। पहले मैं इसके सामने एक कैमरा लगा देता हूँ दोस्तों, और ताकि ये आराम से पकड़ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे बड़ा ही आराम से पकड़ भी लिया है और बड़ा ही नया, बड़ा ही प्यारा सा ये परिंदा। और देखिए मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है इसे पकड़ने में, बट मैंने इसको फाइनली पकड़ ही लिया है दोस्तों। इसकी चोंच की मैं बात कर लेता हूँ। वाह दोस्तों, बहुत ही लाजवाब चोंच। भैया पकड़ना। सो गाइस फाइनली मैंने इस परिंदे को, लैसबिंग को पकड़ लिया है। और आप देख सकते हैं इसके पंजों की बात कर लेता हूँ। बहुत ही लॉन्ग स्टेम में इसके पंजे हैं, येलो कलर के पंजे इसके, और बहुत ही ज़्यादा नखूने नाखून स्पेशली शिकार के लिए बने हुए हैं। टैल या चोंच की बात मैं कर लेता हूँ। तो गाइस मैं इसकी चोंच की बात कर लेता हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा इसको टच करके देखूँ ये क्या मेरे को काटेगा, यानी कोई नहीं काटा है, कोई ऐसा कुछ ये मेरे पर डिफेंस या वार कर नहीं रहा है अटैक। सो मैं थोड़ा सा अब उंगली दिखाता हूँ, उंगली भी नहीं पकड़ रहा है दोस्तों, और मैं इसकी चोंच को पकड़ देता हूँ। ये देखिए बड़ी ही प्यारी सी इसकी चोंच और बड़ा ही प्यारा से परिंदा, मगर इसके बारे में जो अफवाह है वो पता नहीं। अच्छा एक चीज़ मैं अभी तक नोटिस नहीं कर पाया हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, इसका मैं रहस्य नहीं खोल पाया हूँ। मैंने जब से इसको पकड़ा है, जब से देखा है, इसकी मैंने आवाज़ नहीं सुनी है। हो सकता है ये रहस्य बिल्कुल ठीक हो कि इसके बोलने से दोस्तों भूकंप आता हो, बिकॉज ये अभी तक बोला नहीं है। इसका मतलब ये बोलेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, और बोलेगा भूकंप आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि इस परिंदे को ढूंढ निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर ये बोलता नहीं है तो वही कंडीशन हो रही है। मैंने इसको पकड़ा भी होगा हाथ में, देखिए कोई बोलना नहीं, कोई झुलना नहीं, कोई हिलना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स लिए पड़ा हुआ है। करीब से दिखा दो। हाँ हाँ दिखा दो, थोड़ा करीब में देखेंगे आप। देखिए इसकी लोकेशन देखिए, और साथ ही के साथ, और इसने पोटी भी कर दी दोस्तों। और बड़ा ही प्यारा परिंदा, ये नया परिंदा हमारे हाथ लग चुका है। तो चलिए अभी रहा आज तक का सफर इतना ही, इसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, और आज सफर यहीं खत्म करते हैं अपना। फिर किसी नए परिंदे को पकड़ के नई मिस्ट्री खोलेंगे। बाकी बड़ा ही खूबसूरत सा ये परिंदा, इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। और काटने में बात करूँ, काटना भाई, काटना बिल्कुल भी कोई बाइट नहीं है उसकी, और कैसी भी काटने की कोशिश नहीं कर रहा है। डरा हुआ है क्या भाई? हाँ डरा हुआ है दोस्तों, ये जो है डरा हुआ है हम दोनों से। दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े हाथ पता नहीं कहाँ से पकड़ने के लिए लोग आ गए हैं, और बड़ी समस्या का इसके साथ में उत्पन्न कर दी है। तो ठीक है छोटे नन्हे उस्ताद, नन्हे दोस्त, आप जा सकते हैं, हम आपको छोड़ने वाले हैं और जाके अपने वातावरण में। अरे भाई तो सुन भी रहा है और देख भी रहा है भाई। हाँ तो आप, मैं ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, वातावरण में रहिए अपने, और इस जंगल को जाकर फिर से एक बार खुशहाल बनाइए। और हाँ ऐसा मत बोलना कि भूकंप आए, बोलना भूकंप, बोलना अपने बोलने की जो तीव्रता है तो बाहर निकालो, मगर सोचना बोलना मत, सोचना बोलना। चलिए ठीक है, मिलते छोड़ते हैं आपको यहीं वहीं रख दो, करते हैं दोस्तों, वहीं रख देते हैं। तो साथियों इसको हमने यहाँ पकड़ा था, तो साथियों इसको हमने यहाँ से पकड़ा था, और हम इसको यहीं रखने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे ये ठीक रहे। थोड़ा सा मैं इसका यहाँ पर इससे बना देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बैठ जाएगा। और देन ये देखिए दोस्तों, ये देखिए वो भाग गया दोस्तों, छोड़ करके बहुत ही ज़्यादा तेज भागा है। और मैं इसकी भागने की बात कर लूँ तो लाजवाब तरीके से भागा। ये देखिए दोस्तों, फाइनली वो चला गया है, और हमने सो फाइनली गाइस हम लोगों ने इस परिंदे को ढूंढ निकाला है, बिकॉज जिसका मिलना मुमकिन ही नहीं था, इम्पॉसिबल टास्क था, वो हमने कंप्लीट किया है। दोनों भाइयों ने पूरी मेहनत के साथ, कभी जंगल में गिरते हुए, कभी कांटों से लड़ते हुए, कभी झाड़ियों में फंसते हुए, फाइनली हम यहाँ तक पहुंचे और इस परिंदे को ढूंढ निकाला। और जैसा कि शर्मिला ये परिंदा था, आप लोगों ने देखा दोस्तों कितना प्यारा परिंदा था। पूरी साइंटिफिक जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने आपको दी, और पुनीत भाई मेरे साथ लगातार साथ देते रहे। तो पुनीत भाई मैं जानना चाहूँगा कैसी कंडीशन रही, क्या अनुभव रहा आप तक का? ये 4 घंटे बड़े केड़े कटे हैं, मगर हमारी जो सफलता मिल गई हमें, और ये परिंदा हमें मिल गया। भाई दर्शकों का मन है ऐसी कोई नई वीडियो लेकर आए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शक पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि हम और ज्यादा उत्साहित हों और तुम्हारे लिए नए नए से आपके लिए लेके आए। साथियों भाई कह रहे हैं, हमारे बैगरिल्स भाई ये कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, मतलब वीडियो को लाइक और शेयर, ताकि हम लोगों का उत्साह, हम लोगों का जो है एक प्रकार से साहस बढ़े, और आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर के आए इसी प्रकार की, और नई नई मिस्ट्रियों से, नए नए रहस्यों से पर्दा उठाएं, परिंदों के बारे में जो अफवाह, उन परिंदों के बारे में अफवाहों को दूर करें, और आप लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहे। तो गाइस इस वक्त चलने का समय हो गया, क्योंकि 3 से 4 घंटे जंगल में भटकने के बाद हम लोगों को परिंदा मिल पाया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। भूख लग रही है भाई को, स्पेशली मुझे भी लग रही है यार, उसमें क्या बात है। और चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, और यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर यहाँ से थोड़ा बाहर सिटी है, तो अब जाएंगे वहाँ जाकर के थोड़ा खाएंगे, उसके बाद कुछ पियेंगे भी, देन फिर रिलीव करेंगे, उसके बाद फिर घर की तरफ रवाना होंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और साथ ही में शेयर, ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो भैया सब्सक्राइब एक बार और आप भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हाँ जी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो साथ ही में। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, टेक केयर दोस्तों, चलते हैं दोनों भाई हम।